नमस्कार साथियों। सामान्य विज्ञान की आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेंस से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, लेंस किससे बनता है? तो लेंस बनाने के लिए फ्लिट कांच का उपयोग किया जाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु क्या होता है? तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि दीर्घ दृष्टि दोष होता क्या है। वह दोष जिससे व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष के निवारण हेतु व्यक्ति को चश्मा में देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और वह निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम होता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो ईएनटी डॉक्टरों के द्वारा जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण होता है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वाहन अपने पीछे से आने वाले वस्तुओं को किस माध्यम से देखते हैं? यहाँ पे ड्राइवरों की बात हो रही है। तो ड्राइवर वाहन के पीछे आने वाले वस्तु या साधन को तल दर्पण की सहायता से देखते हैं। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी क्या है? वह सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के दो सेट होते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटरसाइकिल में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे से देखने के लिए क्यों किया जाता है? इसका मुख्य कारण है कि इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों को किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तथा दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले पीड़ित व्यक्तियों को नज़दीक की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है परंतु वह दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते। क्या है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है और इस दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या है? तो साथियों, आवर्धक लेंस वास्तव के अंदर उत्तल लेंस होता है जिसे ही आवर्धक लेंस कहते हैं। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हजामत में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? हजामत का मतलब होता है नाई की दुकान में किस दर्पण को लगाया जाता है। तो हजामत की दुकान में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन दूरदर्शी के आवर्धन से अधिक क्यों होता है? इसका मुख्य कारण होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अधिक शक्तिशाली लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, परिदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो मैं आपको बता देता हूं साथियों कि यह परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण के पीछे के पृष्ठ पर निम्नलिखित में से किसकी पतली परत लेपित होती है? तो साथियों, लेंस के पीछे सिल्वर की पतली परत को लपेट या लेपित कर दर्पण का निर्माण किया जाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्न
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पे जब गिराया जाता है तो वह 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिज्म। अगला प्रश्न है, मोटर कारों में हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे साथियों वाहन पीछे से देखने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है उसका कहा गया है। तो हेडलाइट में परवलयीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला और आज की क्लास का महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या लगे होते हैं? तो साथियों, 3D फिल्म देखने के लिए जिस प्रयुक्त चश्मे का उपयोग किया जाता है वह पोलराइड होता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज की महत्वपूर्ण क्लास जिसमें हमने पढ़े हैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।